जितने जवान आज आप हैं उतने जवान आज के बाद आप अपनी लाइफ में कभी नहीं रह पाओगे। आज आपके पास में वो समय है जिसमें आप एक जवान इंसान के रूप में इस धरती पर जिंदा होकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप आगे आने वाले टाइम में कैसे जियोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, इसका सबसे ज़्यादा असर जिस पर पड़ेगा वो केवल आप पे पड़ेगा। आज आप जो बीज बो रहे हो ना, तो उस पेड़ पर आगे जाकर कितने फल लगेंगे और कितने कांटे लगेंगे, आज आपका टाइम डिसाइड करेगा। उस पे अगर फल लगेंगे तो उस पर आपका हक होगा, और अगर उस पर कांटे लगेंगे तो वो भी आपको ही चुभेंगे। हमारी ज़िंदगी में जवानी उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसे अगर सही रास्ते पर डाल दें तो एक इतिहास बन जाता है, और अगर गलत रास्ते पर डाल देना तो ज़िंदगी का मजाक बन जाता है। कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो अगर आपने भूल कर भी अपनी ज़िंदगी में कर दी, खास तौर पर इस जवानी के टाइम में, तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप खो बहुत कुछ दोगे। और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को अधूरा छोड़ना भी आपकी एक गलती ही होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप वो नहीं जान पाओगे जो आज आप इस तारीख में जान करके भी कर रहे हो, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए। गलती नंबर 1, एक भी सेकेंड, एक भी मिनट फालतू में खर्च ना करें। समय वो खजाना है जो मिलता तो हर किसी को है, लेकिन वो पल पल के रूप में मिलता है, और आपको नहीं पता है कि ये जो खजाना है वो कब आपके अकाउंट से खत्म होने वाला है। आपको हमेशा एक मोमेंट में जीना होता है, और उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। इस वर्तमान के अलावा समय आपको कुछ नहीं देने वाला। ना तो आने वाले कल को आप जान पाओगे और ना ही बीते हुए कल को आप बदल पाओगे। अगर आप कुछ बदल सकते हैं ना, तो वो केवल वर्तमान में अपनी जिंदगी जीने के नजरिए को बदल सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो केवल फालतू के कामों को बंद करके जरूरत के काम कर सकते हो। हर टाइम पर सोते रहना, मोबाइल चलाते रहना, टाइम पास करते रहना, इन सब चीज़ों के बजाय आप वो काम कर सकते हो जिसको करने से आपकी ज़िंदगी को एक पहचान मिलती है। अभी इसी पल से आपको एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि इस पल में आप अपनी जितनी ताकत आज लगा सकते हो ना, वो उतनी ताकत आप आने वाले समय में चाहकर भी नहीं लगा पाओगे। क्योंकि ये जो आपका शरीर है ना, वो एक ऐसी मशीन है जो दिन ब दिन पुरानी होती जा रही है। आप बूढ़े होते जा रहे हैं। समय के बाद बात करते हैं पैसे की। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग जान को जोखिम में डाल देते हैं, जिसके लिए मजदूर धूप में पसीना बहाते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बिजी कर रखा है ना किसी ने, तो वो सिर्फ है पैसा कमाना। पैसे भले ही आपके हो या आपके माँ बाप के हो, आपको हर एक रुपया आपको वहीं पर खर्च करना चाहिए जहाँ पर उसका सदुपयोग हो, जहाँ पर उसके खर्च करने से आपकी या किसी की ज़िंदगी को, आपके या किसी के फ्यूचर को सिक्योर बनाया जा सके। आपका हर एक खर्च किया गया रुपया एक इन्वेस्टमेंट के रूप में होना चाहिए। समय और पैसे के बाद बात करते हैं आपके शब्दों की। कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, जिसकी बहुत वैल्यू भी होती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा दिल टूटे हैं ना, तो वो किसी और काम की वजह से नहीं, बल्कि शब्दों की वजह से टूटते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाने वाले शब्द ही हैं, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परिवर्तन शब्दों के जरिए ही लाया जा सकता है। शब्द चाहे तो आपके बोले गए हो या किसी को लिखकर भेजे गए हो, एक बार अगर आपके हाथ से वो शब्द निकल जाएं तो फिर आपके पास में कभी नहीं लौटेंगे। आप शब्दों का यूज करें, किसी की तारीफ करने के लिए यूज करें, पॉजिटिव बातें कहने के लिए यूज करें, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए यूज करें, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करें, लेकिन कभी भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए एक भी शब्द का फालतू उपयोग ना करें। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें। दूसरों की ज़िंदगी को जज मत कीजिए कि वो तो ऐसा है, वो तो उसी के लायक है। इससे न केवल सुनने वाले को ठेस पहुंचती है, बल्कि आपकी एनर्जी भी कम होती है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। अगर आप जवान हैं या किसी भी उम्र के हैं तो ये गलती भूल कर भी ना करें। बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिए। जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। एक दिशा में चलना और भटक कर चलने में बहुत फर्क होता है। काम करने और लक्ष्य के लिए काम करने में बहुत फर्क होता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी कटी हुई पतंग की बराबर होती है, जो हवा में तो है, ऊंचाई पर तो है, लेकिन कहाँ जाकर गिरेगी, कब गिरेगी, ये हवाओं के भरोसे है। वो जीवन ही क्या जिसमें लक्ष्य ना हो, वो इंसान ही क्या जो एक लक्ष्य के लिए ना जिए। भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं ना, तो वो भी एक लक्ष्य के साथ आते हैं कि उस राक्षस का अंत करना है। धरती भी अपनी जगह जब घूमती है ना, तो वो भी एक लक्ष्य के साथ घूमती है कि मुझे बस दिन रात घूमना ही है। आपका लक्ष्य क्या है? आप जिंदगी क्यों जी रहे हो? इस दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी उद्देश्य के नहीं है, तो फिर आप बिना लक्ष्य के कैसे जी सकते हो? आप इस दुनिया में क्यों हो?
आपकी क्या पहचान है? आपकी नाम से पहचान तब तक नहीं होती जब तक कि आपका काम नहीं जाना जाता। ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपकी पहचान है आपका लक्ष्य, आपकी पहचान है आपका उद्देश्य। काम करोगे तो पहचान मिलेगी और जाने जाओगे। जिंदगी जीना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद को पाना जिंदगी है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। किसी भी काम को कल पर न टालें। बिना किसी रीजन के कल पर टालना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। हम जैसे आम लोग इसे कामचोर बोलते हैं। काम चोरी क्यों? क्योंकि ये काम आज आपको नहीं करना था। आज आपके लिए आराम करना सबसे जरूरी था। आज आपके लिए आपका कंफर्ट जोन ज्यादा जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि आपका आराम हराम ना हो तो आप काम चोरी किए जा रहे हो। बट वाई हु विल इफेक्टेड फ्रॉम दिस? किस पर असर पड़ेगा इस काम चोरी का? आपके पड़ोसी या आपके कुत्ते पर? किस पर असर पड़ेगा आपके काम टालने का? दिस इज ओनली यू। अगर आप काम को कल पर टालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा ना, जब आने वाले कल में आपके पास इतने सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे कि आप उनको संभाल ही नहीं पाओगे। आप इतना ज्यादा परेशान और कंसिल्ट हो जाओगे कि आपके पास दुखी होने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा। तो कल पर टालने की आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं कर पाए आप तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर पाओगे। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। चलिए हम इन 5 पॉइंट को एक बार में समझ लेते हैं। नंबर 1, एक भी सेकेंड, एक भी मिनट फालतू में खर्च ना करें। नंबर 2, पैसे को कमाना व बचाना सीखें। नंबर 3, अपने शब्द को सही जगह उपयोग करें। नंबर 4, बिना लक्ष्य के जिंदगी ना जिएं। और फाइनल नंबर है, किसी भी काम को कल पर ना टालें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में कही गई बात पसंद आई हो, तो इन बातों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारिएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।